तो आज हम कुछ और प्रमुख संक्रामक रोगों पे चर्चा करेंगे। उसमें पहला है फ्लू या इन्फ्लुएंजा। यानी फ्लू या इन्फ्लुएंजा यह वायरस यानी विषाणुजन्य संक्रामक रोग है। यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के या जो थूक है, कफ है, छींक है, खांसी या आदि से फैलता है एक दूसरे व्यक्ति में। इसके लक्षण क्या है? सिम्टम यानी सबसे पहले व्यक्ति को जुकाम या बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, खांसी और छींक भी आने लगती है और आंखें लाल हो जाती है, आंख और नाक से पानी बहने लगता है, गले में दर्द होता है, फिर नाक भी बंद हो जाती है और कभी-कभी सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। तो यही इन्फ्लुएंजा के मुख्य रूप से लक्षण हैं और इसका अब रोकथाम और उपचार यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है। इसका हम उपचार और रोकथाम कैसे करेंगे? इसके लिए सर्वप्रथम हम जो रोगी है, रोगी को गर्म बिस्तर पे रखना चाहिए, उसको ठंड से बचाना चाहिए। अगर उसको निमोनिया या सांस लेने में दिक्कत है होने लगती है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और रोगी को मुख्य रूप से हवादार शुद्ध कमरे में रखा जाना चाहिए, स्वच्छ कमरे में रखा जाना चाहिए। और इसके बाद अगर गले में दिक्कत ज़्यादा है तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट या नमक गर्म पानी से गरारा करना चाहिए सुबह शाम। और इसके बाद अगर हो सके तो टेट्रासाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं भी इसको दी जा सकती है। अब अगला संक्रामक रोग है डिप्थीरिया। यानी डिप्थीरिया भी ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा फैलता है। यह भी एक गंभीर संक्रामक रोग है। यानी इस बीमारी के से यानी मुख्य रूप से यह बीमारी जो डिप्थीरिया है बरसात बरसात के मौसम के अंत जैसे होता है या फिर ठंडक का जो प्रारंभ होता है, यह तीव्र गति से फैलता है। यह डिप्थीरिया ज़्यादातर यह 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में अधिक होता है। यानी इसके जो जीवाणु होते हैं हमारे स्वर जो तंत्रिकाएं हैं, यानी उसके पास जो लसिका ग्रंथि है, यानी सबसे पहले उस लसिका ग्रंथि को ही प्रभावित करता है। इसलिए इसको हम ये गलाघोटू रोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम हम कैसे जानेंगे कि हमें डिप्थीरिया हुआ है? तो डिप्थीरिया में रोगी को जो है कि तेज बुखार आता है और जुकाम होता है, गले में खराश भी होता है और इसमें भी श्वास नली में एक तरह से जाल बन जाता है जिसमें सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है और भोजन जैसे आवाज़ भी उसकी धीमी हो जाती है, भोजन ले रहा है या पानी ले रहा है तो उसको निगलने में बहुत ही कठिनाई होती है। ये इसके लक्षण है। अब इसका उपचार और रोकथाम कैसे करेंगे? इसके उपचार के लिए जैसे रोगी को अलग गर्म कमरे में भी रखा जाना चाहिए और कमरे में रखने के साथ-साथ अगर चाहें आप तो अस्पताल में डॉक्टर के निरीक्षण में भी इसको रख सकते हैं। तो रोगी को जैसे विष नाशक जो घोल से उसको कुल्ला कराना चाहिए, जैसे गरारा कराना चाहिए और रोगी को एक तरह से डॉक्टर के निर्देशानुसार डिप्थीरिया एंटीबायोटिक का टीका भी लगवा सकते हैं। तो रोगी को मुख्य रूप से हम जो मल-मूत्र जैसे बलगम है, यानी उसको जला देना चाहिए। उसके बिस्तर हैं और चादर है, उस चादरों को गर्म पानी से धुल देना चाहिए और इसके बाद जन्म के बाद ही बच्चों को डीपीटी का टीका कि यानी 3 खुराकें डीपीटी का और इसके बाद बूस्टर की खुराक भी अवश्य निश्चित रूप से दिए जाना चाहिए। अगला संक्रामक रोग है तपेदिक या टीबी या इसको क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी एक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। एक समय ऐसा था कि जब टीबी एक असाध्य रोग माना जाता था, लेकिन आज उसकी उचित दवा तथा भोजन के द्वारा इस रोग पर काबू पा लिया गया है। यह रोग ठीक भी हो जाता है। यानी यह टीबी जो है यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक यह जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। यह रोगी के थूक, छींक अगर सीधे संपर्क और भोजन तथा वायु से एक
से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है, सीधे फैलता है। यह जो टीबी है, तपेदिक टीबी जो है कि कई प्रकार की होती है। इसमें फेफड़े की टीबी यानी लंग्स टीबी, और इसके बाद हड्डियों का टीबी, बोन टीबी, आंतों की टीबी, इंटेस्टाइन टीबी, यह होता है। मुख्य रूप से यह गले का भी टीबी होता है, और यह अधिकांश यानी 80% रोगी जो है कि फेफड़े यानी लंग्स टीबी से ग्रसित होते हैं। यह एक तरह से हेरिडिटी भी होता है, यानी वंशानुगत। जैसे अगर जिस बच्चे के माँ बाप को यह रोग टीबी हुआ है तो प्रायः बच्चे में भी ज़्यादातर होने की इसकी संभावना रहती है। अब इसके लक्षण क्या है, सिम्टम, यानी कैसे हम जानेंगे कि यह टीबी हुआ है। तो इस रोग में जो से हल्का बुखार आता है, खांसी आता है, बलगम के साथ खून आने लगता है, और रात में जो है बुखार के साथ जो है कि पसीना भी आने लगता है, थकान महसूस होता है, और कमजोरी महसूस होने लगता है। ज्वर के साथ रात में पसीना निश्चित रूप से आने लगता है, और यह सांसें तीव्र गति से लेने लगता है रोगी, और रक्त में इसकी कमी हो जाती है, इसे एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो यह मुख्य रूप से अगर देखें हम, तो यदि किसी व्यक्ति को अगर फेफड़े का टीबी हुआ है तो उसको सीने में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और हड्डियों का यदि टीबी हुआ है तो हड्डियों की टीबी में, बोन टीबी में जैसे हड्डियों में कमजोर हो जाती है और हड्डियों में दर्द होने लगता है। और गले का यदि है तो गले के चारों ओर गांठें बन जाती हैं और उसमें लगातार दर्द बना रहता है। अब ये टीबी का उपचार और रोकथाम, यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, इनका हम उपचार और रोकथाम कैसे करेंगे। इसके लिए ये सर्दी जुकाम बुखार लगातार अगर होता रहता है तो इसको तनिक भी लापरवाही न करें, शीघ्र ही सीने का एक्सरे करा करके इसकी जांच करवा लें कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी इस व्यक्ति को टीबी की शिकायत है। और इसके बाद यानी उसकी दवा के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसे संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाए। यदि व्यक्ति को संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाता है तो टीबी जल्द ही ठीक हो जाती है। और इसके बाद बालकों को जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बीसीजी का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए, जिससे टीबी होने की संभावना नहीं रहती है। और इसके बाद उसके बलगम और कफ को, मल को, मूत्र को जला देना चाहिए, जिससे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण न फैले। और इसके बाद ज़्यादातर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को बेड रेस्ट देना चाहिए, धूल व गंदगी से बचाना चाहिए, और उसे जैसे धूम्रपान अगर की आदत है तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू जैसे शराब अगर पीता है तो बिल्कुल ना यानी दिया जाए, यानी इसको त्याग दिया जाए। और रोगी के जैसे बिस्तर है, कुर्सी है, टेबल है आदि को विसंक्रमित कर दिया जाए। अब अगला है जो संक्रामक रोग है दाद यानी रिंगवर्म। दाद भी एक तरह से ये दाद है, खाज है, खुजली है, एक फंगस, यानी ये फंगस से पैदा होता है, यानी होता है, यानी यह रोगी के कपड़ों, नाखूनों से या त्वचा से फैलता है। यानी ये मुख्य रूप से रोगी के त्वचा के ऊपरी परत को प्रभावित करता है, और दाद जो है जानवरों से भी हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है मुख्य रूप से मनुष्य की त्वचा पर जो है कि कवक जैसे एक तरह से जाल बन जाता है, और जिससे त्वचा पर लाल रंग के जो है गोलाकार यानी दानेदार चकत्ते पड़ जाते हैं, जो वो जो चकत्ते होते हैं उभरे उठे हुए दिखते हैं, और खुजली भी होती है उसमें। चकत्तों के बाहरी किनारे पर लाल लाल दाने उगते रहते हैं। अब इसका रोकथाम और उपचार यानी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसका कैसे करेंगे, यानी इसके लिए हम डॉक्टर से परामर्श ले लें, और उसके बाद परामर्श के बाद ही दवा लें, और रोगी के जैसे त्वचा है, कपड़े आदि को न छुएं, और जो जिसका जो यूज करता हो रोगी, जैसे कपड़ा है, बिस्तर है, और यानी उसके सारे वस्त्रों को एक तरह से गर्म पानी से ही धोएं, जिससे उसके जो कवक हैं यानी जो उसके फंगस हैं वो मर जाए और दूसरे व्यक्ति में यह न फैले। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे।